नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर चुनावी मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण हो गया है। यहां सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने उनके सामने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को उतारा है। दोनों दिग्गज नेताओं की सीधी टक्कर ने इस सीट को पूरे राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शामिल कर दिया है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले भवानीपुर में तनाव उस समय बढ़ गया जब दोनों नेताओं की रैलियां एक दूसरे के बेहद करीब आयोजित हो रही थी। चक्रबेड़िया रोड पर ममता बनर्जी की जनसभा चल रही थी, तभी उन्होंने अचानक अपना भाषण बीच में ही खत्म कर दिया और मंच से उतर गई। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से पास में आयोजित कार्यक्रम में जानबूझकर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर लगाए गए, जिससे उनके भाषण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए अपने समर्थकों से माफी भी मांगी। ममता के मंच छोड़ते ही टीएमसी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और बीजेपी की रैली की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जय बांग्ला और जय श्री राम के नारों के साथ माहौल गर्मा गया। स्थिति बिगड़ने से पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों गुटों के बीच मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें अलग किया। समय रहते हस्तक्षेप होने से किसी बड़ी हिंसक झड़प को टाल दिया गया। इस घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस पूरे मामले को जंगल राज करार देते हुए कहा कि टीएमसी हताशा में इस तरह की हरकतें कर रही है। अधिकारी ने दावा किया कि इस बार भवानीपुर में मुकाबला एक तरफा नहीं होगा और बीजेपी कड़ी टक्कर देगी। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा हुआ है। पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद भी सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में जन समर्थन का संकेत बता रही है, जबकि टीएमसी की ओर से इस पर कोई बड़ा सकारात्मक बयान सामने नहीं आया है। भवानीपुर सीट सामाजिक रूप से भी विविध है, जहां बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी और सिख समुदाय के वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये मुकाबला और भी जटिल हो जाता है। कुल मिलाकर भवानीपुर की ये लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये प्रतिष्ठा और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। अब सबकी नजर 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग और 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में आखिर जीत किसकी होती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।